Hey guys, welcome to my YT channel Life as Student. So guys, आज का ये जो वीडियो है उसमें हम आपको अपने नीट जर्नी के स्टार्टिंग की बातें बताएंगे। मतलब हम क्यों शुरू किए, कैसे शुरू किए और क्या किए। So पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। I am 11th grader UP बोर्ड नीट एस्पिरेंट। I am from हिंदी मीडियम। आपको ये बताना चाहते हैं कि नीट हिंदी मीडियम से भी किया जा सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या नीट हिंदी मीडियम से पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है और बहुत लोग ये करके भी दिखाए हैं। अभी वो बात की रही, ठीक है, उसको छोड़िए। अब हम आपको बता देते हैं कि पहले हम अपने 10th की बात कर लेते हैं। गाइस, हम जब 10th अपना स्टार्ट किए थे हम तब अच्छे तरीके से अपने 10th की पढ़ाई कर रहे थे और पूरा 10th का अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई चल रहा था, सब कुछ अच्छे तरीके से। और जब 10th का लास्ट टाइम आया तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। और हम ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ते थे और हम ऑफलाइन भी पढ़ते थे। ऑफलाइन सनशाइन एजुकेशन क्लासेस और जिसके डायरेक्टर विपिन सर हैं, उनसे हम पढ़ते थे। बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं। उनसे हम पढ़ते थे। और ज्ञानोदय गुरुजी ऑनलाइन है, ये भी फ्री पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे हम क्लासेस करते थे। और फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम आया तो बहुत ज़्यादा मतलब लोड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। हम पूरा अच्छी तरीके से रात भर जाग के पढ़ाई भी किए थे। और फिर उसके बाद मेरा अप्रैल में 25 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट निकला, रिज़ल्ट डे था। जब 25 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट निकला तो मेरा 10th में परसेंटेज आया था 87.8%। ये है क्लास 10th के मेरे परसेंटेज 87.8%। जब मेरा क्लास 10th का 87.8% आया उस वक्त के लिए तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मतलब मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं आया है। बट धीरे धीरे हमको अच्छा मिलने लगा। उसकी कुछ यादें भी हैं मेरी 10th की, आपको दिखाते हैं वो हम। ये रहा मेरा 10th परसेंटेज का मेडल और शील्ड। मतलब बहुत हम ज़्यादा खुश थे इसको पाकर। ये है, इसको देख सकते हैं। और आपको हम मेडल्स भी दिखाते हैं। ये है मेरा मेडल, हमको 9th में मिला था, 2nd डिवीज़न आए थे। और 10th में भी 3rd आए थे। और चिल्ड्रंस डे का है, ये भी चिल्ड्रंस डे का ही है। ये है मेरा 10th का और ये है 10th का, ये मेरे 10th के कलेक्शन। आफ्टर दिस हम बहुत ज़्यादा मतलब कि नंबर तो आ गया था अच्छा, फिर खुश भी हुए थे हम। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके थे तो हम परेशान हो गए थे। और हमको ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी परसेंटेज बहुत कम आया है, हमको ऐसा लग रहा था। हम सोचे क्या करने के लिए, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा रहने दें। फिर हम 11th नॉर्मली स्टार्ट कर दिए थे। हम अपना जब 11th नॉर्मली स्टार्ट कर दिए थे तो फिर उसके बाद जब कुछ महीने बीते तो हम सोचे कि हमको नीट की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नीट से मेरा 12th भी बेस्ट हो जाएगा और सब कुछ भी। बट क्योंकि हम 11th का एक नॉर्मल बैच ले चुके थे, वो बैच था अवध बैच था, वो PW का। उसको हम परचेस कर लिए थे। पेड बैच था वो पूरा, उसी से हम पढ़ाई भी कर रहे थे। और हम 11th में भी अपना ऑफलाइन जो कोचिंग सनशाइन से कर रहे थे वो हम जारी रखे थे, कर रहे थे। फिर उसके बाद हमको बहुत 11th के बहुत लास्ट में मतलब कि दिमाग में आइडिया आया कि अरे एक बार चेक करते हैं कि कहीं है कुछ नीट का बैच ऐसा सोच भी। हम जैसे ही ढूंढ रहे थे तो मेरी फ्रेंड है, वो हमको बताई आशीष सिंह लेक्चर्स के बारे में। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये है आशीष सिंह लेक्चर्स का मतलब कि चैनल, मेन चैनल। यहाँ से हम पहले थोड़ा बहुत देखें, फिर कोशिश किए पढ़ने का। फिर हम ये लाइव ओरिएंटेशन सेशन देखें। हम सोचें कि हम क्यों ना, मतलब कि अब मेरा 11th तो वेस्ट चला ही जा चुका है, तो हम 12th में ही बैच ले लें। ये आशा JEE नीट ये जो बैच है वही हम लास्ट टाइम में मतलब कि लगभग दिसंबर में अभी जल्दी ही परचेस किए हैं। ये तो जनवरी चल रहा है, अगर दिसंबर में ही वो बैच परचेस किए। और फिर उसके बाद वो पूरा पेड बैच है
और उसमें एक ये अच्छा चीज़ है कि आप टीचर से मतलब कि फ़ेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मतलब आप वैसे तो ये होता है लाइव में कि आप टीचर्स को देख सकते हैं, लेकिन टीचर्स आपको नहीं देख सकते। लेकिन उस बैच में ये है कि टीचर्स भी आपको देख सकते हैं। उसका एक हम आपको डेमो दिखा देते हैं। तो इस तरह से वो लाइव सेशन लेते हैं, मतलब देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं उनको और वो भी बच्चों को देख सकते हैं। इसे क्वांटा लेक्चर्स कहते हैं। सो इस टाइप का उसमें है। तो हम सोचे कि इन्हीं का ही बैच हम परचेस कर ले रहे हैं। सो हम इसीलिए यही बैच लिए हैं और अभी उसमें थोड़ी बहुत 1-2 क्लासेस हो रही हैं, बट सर बोले हैं ऐसा कि 26 जनवरी से मतलब कि उससे बाद में या उसी से ही अच्छे तरीके से सारे क्लासेस होंगी, क्योंकि अभी जेई का भी मतलब कि एग्ज़ाम था, जेई एडवांस का शायद एग्ज़ाम था अभी जल्दी ही। सो उसमें बिजी थे, तो स्टार्ट करेंगे। सो हम सोचें कि इसी तरह ही हम अपने नीट की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ लेट हैं, बट फिर भी मंजिल तक पहुंचना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब कि अगर आप लेट हो गए तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमको पता है कि सिर्फ हम ही नहीं है ऐसे जिसका इतना लेट है, और भी बहुत लोग हैं जिनको मतलब कि 12th के बाद पता चलता है। सो मेरे लिए तो अच्छा ही है कि हमको 12th में पता चल गया। तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप भी इस वक्त मेरी तरह भटक रहे हैं इधर उधर कहीं भी। सो अब टाइम है कि अपना कमबैक करिए और नीट की जर्नी को स्टार्ट करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप लोग इसे और भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मतलब अपने आप देख सकते हैं, अगर मतलब कि आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें व्लॉग्स डले हुए हैं। मतलब कि एक दिन में वैसे तो हम बहुत ही कम पढ़ रहे हैं इस वक्त, मतलब कि एक रियल नीट एस्पिरेंट को लगभग 12 घंटे तो पढ़ने चाहिए, बट मेरा तो 5 आवर्स ही है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ सकें। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो या तो फिर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आई होप आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू।